इन दिनों एमपी के बुंदेलखंड अंचल के छतरपुर पन्ना जिले के आदिवासी किसान परिवार बारिश के बीच हाईवे ब्रिज के नीचे रहकर अपना डेरा जमाए हुए हैं और वह न्याय पाने के लिए अपनी आवाज को बुलंद करते हुए जल के साथ अब मिट्टी सत्याग्रह भी शुरू कर चुके हैं। नमस्कार, मेरा नाम है लोकेश चौरसिया। आप मेरे साथ देखना शुरू कर चुके हैं लोगों का पसंदीदा चैनल वरदान एक्सप्रेस। ये कोई पहली बार नहीं है, बल्कि इसके पहले भी भीषण गर्मी के बीच खुले आसमान के नीचे इन आदिवासी किसान परिवारों को जल और मिट्टी सत्याग्रह करना पड़ा और एक ठोस आश्वासन के बाद आंदोलन खत्म करवा दिया गया। मगर जब मांग पूरी नहीं हुई तो एक बार फिर यह सभी आदिवासी किसान परिवार सड़क पर उतर आए और हाईवे ब्रिज के नीचे अनशन शुरू कर दिया। इन आदिवासी किसानों का कहना है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होती हैं तब तक यहीं पर आंदोलन अनवरत रूप से जारी रहेगा। बता दें आपको, कैन बेतवा लिंक परियोजना, मजगा रूज नेगवा और एनटीपीसी जैसी विभिन्न विकास परियोजना के विस्थापित इन ग्रामीणों का चिता आंदोलन 5वें दिन प्रवेश कर चुका है। अब इनका नारा है, न्याय दो नहीं तो मार दो। जय किसान संगठन के बैनर तले आंदोलन लगातार चल रहा है। हमारे मकानों को पैसे नहीं आया है, वो भगा रहे हैं, घर तोड़ रहे हैं, क्या करें हैं? उन्होंने तो घर बकरी कुछ नहीं है, छीन लिया है, खेत पात सब छीन लिया है, तो अब क्या करें? घर हम तो ये बोल रहे हैं कि हमारा घर के बदले घर मकानों मिले, जमीन के बदले जमीन मिले हैं, तो क्या करें? 18 साल के बच्चों हैं, न उसको दिया गया। पैकेज के लाने लड़ रहे हैं, हमारे लड़का की पैकेट नहीं मिल रहा, हल्के लड़का को, तो हम उसके लाने लड़ रहे हैं। हमारे लड़का की है संख्या उसकी एक है और उनके हमारा जैसे मिल गया है तो हम उनसे हम थोड़ी अपने मिलकर। हमारे मकान का पैसा एक भी नहीं आया है। जो पूछते हैं तो कह रहे थे दूसरे के खाता में पेमेंट हो चुका है। हमने पूछा तो उसने कह रहे थे कि आप पता भी कर सकते हैं, हमारे मालूम नहीं है, और छोटे भाई साहब को नहीं आया है पैकेज का। आंदोलन को नई धारा देते हुए सामाजिक कार्यकर्ता अमित भटनागर ने प्रभावितों को न्याय दिलाने और भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर आमरण अनशन के दौरान मिट्टी सत्याग्रह भी अपना लिया है। वे अमित भटनागर प्रशासन के रवैये पर गहरा चिंता व्यक्त कर रहे हैं। आज हमारे चिता आंदोलन का 5वां दिन है। हमने चिता आंदोलन जो स्थगित किया था 3 तारीख से फिर से ये चिता आंदोलन प्रारंभ हो गया है, क्योंकि प्रशासन द्वारा कैन बेतवा लिंक परियोजना हो, चाहे रुंज डैम की हो, चाहे मजगाएं डैम हो, चाहे एनटीपीसी हो या नेगवा सिंचाई परियोजना हो, छतरपुर पन्ना जिले की ये परियोजना किसानों की जमीनों को, उनके घर को, उनके गांव को, उनके जल जंगल जमीन को सभी को अधिकृत तो कर रही है, पर यहाँ भू अर्जन कानून 2013 और कानूनों का पालन नहीं किया जा रहा है। न ही आदिवासियों को उनके फॉरेस्ट राइट का लाभ दिया जा रहा है। प्रशासन को जितने बार भी ज्ञापन दो, जितने बार भी हमने प्रदर्शन किए, पिछले 4 साल से हम लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, या तो वो अनदेखी करता है या फिर वो लोगों के साथ अब प्रशासन अत्याचार पे उतारू हो गया है। हमारे जब पिछला चिता आंदोलन, जिसके बाद पूरे देश का समर्थन इस चिता आंदोलन को मिला था, प्रशासन ने हमसे कई झूठे वादे किए थे, लेकिन प्रशासन ने लोगों के ऊपर इस आंदोलन को दमन करने के लिए 250 से ज्यादा लोगों के ऊपर फर्जी केस लगा दिए। अभी लोगों के मकान गिरा दिए हैं, बगैर मुआवजा दिए लोगों के मकान गिराना सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन का स्पष्ट रूप से उल्लंघन है और भू अर्जन कानून 2013 की धारा 38(1), 38(2) का स्पष्ट रूप से उल्लंघन है। अब जमीन के मकान के साथ साथ किसानों की जमीनें भी अधिकृत की जा रही हैं, उनको जमीन जोतने से रोका जा रहा है, जबकि उनका मुआवजा नहीं मिला है। जब हम ये लोग यहाँ अपनी आवाज उठा रहे हैं तो लोगों को डराया धमकाया जा रहा है, आंदोलन के दमन का पूरा प्रयास हो रहा है, गांव के लोगों को अपनी आवाज उठाने से रोका जा रहा है, अत्याचार प्रशासन द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि उनका भ्रष्टाचार है। इस भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए इसके वजह से मेरा आमरण अनशन भी शुरू हो गया है। आज मेरे आमरण अनशन का ये दूसरा दिन है।
आरोप है कि जब प्रशासन के अधिकारी आंदोलन स्थल पर पहुंचे तो उन्होंने प्रभावितों को डराने की कोशिश की, जिसके बाद अधिकारियों और आंदोलनकारियों के बीच तीखी बहस भी हुई। ग्रामीणों का आरोप है कि सरकारी कार्यालयों के हर कार्य के लिए रिश्वत मांगी जाती है और उनकी आवाज दबाने के लिए प्रशासनिक तंत्र दुरुपयोग कर रहा है। इस तरीके से उन्होंने और भी गंभीर आरोप लगाए हैं। और हमारे एक लड़का खत्म होगा, उसको कागज नहीं आया है, तो हमारे पूजा के खाते में आया है। और एक बेटी के नहीं आया है, मिलिया को, उसको आया। और हमारा ना पति का मुआवजा आया है, ना बच्चा का मुआवजा आया है, और हमारी जमीन छीनी गई है और घर डाल रहे हैं। अब मुआवजा कुछ नहीं आई, हमारी कुछ जमीन को मुआवजा दूसरे बाहरी आदमी का दे दिया है। और हमारा मकान तोड़ दिया है, पैसा भी नहीं दिया है, और हमारे बच्चों के नहीं दिया है। 2 लड़की हैं, 1 लड़का है, वे छोटे हैं। अब देखना यह होगा कि इन आदिवासी प्रदर्शनकारियों की समस्या प्रशासन कब तक गंभीरता से लेता है या फिर इसी तरीके से इन्हें आंदोलन के लिए अड़ा रहना होगा। वरदान एक्सप्रेस की नजर लगातार बनी रहेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इन प्रदर्शनकारियों को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। इस खबर के प्रायोजक हैं सुमति एकेडमी छतरपुर, जहां प्ले ग्रुप से 12वीं तक एडमिशन ओपन है। यहां आपको उत्कृष्ट शिक्षा के साथ मिलेंगे अनुभवी शिक्षक, बेहतरीन पढ़ाई का माहौल और खेलकूद के लिए प्लेग्राउंड भी उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें सुमति एकेडमी, नौगांव रोड, छतरपुर, मध्य प्रदेश।